के चले आए, खुल जाए कोई राज ऐसा चुका के चले आए। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल, ये डम डम बाजे ढोल, ये डम डम बाजे ढोल, ये ढोल तारो, ये ढोल तारो, ये ढोल तारो, ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल, ये डम डम बाजे ढोल। हमारी तीतरे और तीतरी दलवे लवे ढोले मलाई ढोल, हमारे तीतरे हमारी तीतरे दलवे लवे ढोले मलाई ढोल, हमारी तीतरे। तब चल छैया छैया छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया, तेरे इश्क की छाँव चल छैया छैया, तेरे इश्क की छाँव चल छैया छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया। Tante disco, tante disco, desina o bilang dari, kaya kita jatuh dari, nuna ada sosne ciri, tante disco, tante disco, tante disco, tante disco, tante disco. कैसा लगा? अरे यार, डांस सीख गया, डांस सीख गया, बस सीख गया, डांस सीख गया मैं, फिर यार पूरी तरह से सीख गया, डांस सीख गया, पेट से लग रहा है, पेट से देख पूरा सीखा हुआ तो, अरे नहीं भाई, चुके नहीं है, अब तेरी है तो बेटा जब काम में तो बोलो बस, अब मैं डांस सीख गया बस बोलो डांस सीख गया, बस नहीं करेक्टर की प्रॉब्लम है, करेक्टर हमेशा देखने लगा क्या है, वो करेक्टर भी नहीं है, ए बाबा, एक्टर है दो एक्टर तो दो है, करेक्टर एक भी नहीं है, एक्टर दो है, करेक्टर एक भी नहीं है, एक्टर एक भी नहीं है, क्या करूं? अरे इसकी प्रॉब्लम मेरे पास सोल है, होता है यार, देख जैसे तेरे पास में चीप थी वैसे मेरे पास में रिमोट है भाई, ये वैसा रिमोट है कि इसको दबाऊंगा और तेरे करेक्टर अपने आप चेंज होने जाएंगे। ऐसे भाई बता, देख बताता हूँ, ये देख पहले तो इसका शेयर लगाता हूँ तेरे अंदर, हाँ तो अब देख सबसे पहले तेरा करेक्टर टू अमीर, धरती से लेकर आसमान तक, धरती से लेकर आसमान तक आप नहीं दे सकते हो उतनी मनी पावर मेरे अंदर है, दिखा के बताऊं क्या? 1 लाख या 1 करोड़ बता दूं? ये लो भिखारी, बाबा दे दे रे, बाबा दे दे ना, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे दोस्तों, मैंने आपसे कहा, मैं नबी से आया, कब से कह रहा हूँ पुस्तकें पढ़ो, पढ़ाई पूरी करो, ऐसे नहीं पढ़ेगी अपने मित्रों। टीचर नबी से कह रहा हूँ, 10वीं तक कह रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ो, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, एनसीईआरटी कंप्लीट होगी तभी। लीडर तेज चल, कदम से कदम चल रहे हैं पूरी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। खलासी, अरे दिल्ली से चलो बम्बई, दिल्ली से चलो बम्बई, अरे मेम साहब हट जाओ, भाई साहब आ जाओ, भाई साहब, मेम साहब हट जाओ, भाई साहब आ जाओ, अरे भाई साहब आप भी हट जाओ, मेम साहब आरक्षण है, आप तो पहले आओ, आरक्षण है, मेम साहब आप पहले आओ, चलो। प्रधानमंत्री आप मुझे वोट दो, अरे मैं तो जीतूंगा पीरू, आप तो वोट दो, तो मुझे वोट दोगे तो जीतोगे, पानी आएगा मजरोगे, नहाओगे, फूलोगे, फंसरोगे। क्रांतिवीर, क्रांतिवीर, इनकलाब जिंदाबाद, मैंने कहा था भारत आजाद होगा, आजाद होके रह गया पाकिस्तान को। अमिताभ बच्चन, मैंने कहा तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? शांत, सब मोह माया, सब बोलो हरिओम हरिओम, और हाथ उठा के हरिओम। थैंक यू हंसने के लिए। मैं आज कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। आज शायद हमारा दोनों का आखिरी प्रोग्राम था, दुख भी है और इस बात की खुशी है कि ये अपनी मंजिल को पाने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन आज मैं मेरी भावनाओं को न रोकते हुए कहना चाहूँगा कि सुरेश जी ने कहा है कि जो हंसता है ईश्वर, जो हंसता है वो ईश्वर की इबादत करता है, जो हंसता है वो ईश्वर की इबादत करता है, और जो हंसाता है ईश्वर उसकी इबादत करता है। धन्यवाद। हमारी अंतिम जोड़ी और अंतिम हंसी है आपके लिए। अब हंसेंगे नहीं कभी, आप मिलेंगे नहीं, अब आप हंस भी नहीं पाएंगे हमारे ऊपर। हंसने की बहुत कोशिश कर रहे हैं आप। मैं आपको लास्ट में कुछ 4 लाइनें सुनाकर बात करना चाहता हूँ।
अभी तो जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी तो जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। आपके इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है, आपके इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है आपने मुट्ठी पर जमीन, अभी तो नापी है आपने मुट्ठी पर जमीन, अभी आगे तो फिर आपके सारा आसमान बाकी है, आगे तो आपके सारा आसमान बाकी है। थैंक यू। कभी जो बाप देगा तो मिली परछाया मुझको, मुझे महफिल की ख्वाहिश थी मिली तन्हाइया मुझको। हर तरफ दुआ और तुम दिल लगाने की बात करते हो। और पूनम चंद जिसके एसएसटी ताली बजाने में कंजूसी मत कीजिए। मजा रखा है अपने अलग अंदाज का धमाल, सीधे साधे उदयगिरी की शान है, स्कूल की पहचान है। हाँ इधर देखना सर।
And the students of the school are very dynamic. They could change themselves with us, and still they are living with us very happy. All the mistakes and the activities which lead sadness and hurt to them. And I want to say that even after such rebellious activities, still they are very frank and generous and very good behavior with us. It shows the greatness and kindness towards us that still they are with us, and there is no problem among the teachers and the students. And being a housemaster, as a housemaster, they play the key role with our parents also. And we are very thankful and very grateful for all these efforts. The teachers are the future builders of the student. That's why it is said that the student is the temple and teachers are their temple. To explain put your hands together for him. जैसा कि आज सबको विदित है कि आज माता का मनाया जा रहा है और मैं छोटे भाई बंधुओं को ये बताना चाहता हूँ कि हमें शिक्षक माता पिता छठे से लेकर 6.5 से गाना गाना चाहता हूँ वो इस प्रकार माता पिता ने दुख देवेला सात जन्म दुख पावेला जीत जी तो दुख देवेला मेरा माता पिता ने दुख देवेला सात जन्म दुख पावे जन्म पछतावेला जीत जी तो दुख देवेला मर्या बाद निर्गावेला दूसरे जन्म में सांप बनेला ऊंडा धर्म रेवेला जीत जी तो दुख देवेला मर्या बाद निर्गावेला तीसरे जन्म में गधो बनेला कुम्हार रहोटा खावेला जीत जी तो दुख देवेला मर्या बाद निर्गावेला बिना विचारे जो करेला पाछे ही पछतावेला जीत जी तो दुख देवेला मर्या बात निर्गावेला। इस गाने के माध्यम से मैं छोटे बड़े भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे हाउस वार्डन उनकी बातों का पालन करें और बिना विचारे अगर जो काम करेगा वह 7 जन्म तक इसी तरह बैल जो गधे और ये कुत्ते जो हमारे मेज़ के सामने जिस तरह पछता रहे उसी तरह पछताओगे और हमें शिक्षक गणों को माता पिता की तरह मान के रखना चाहिए क्योंकि हमें पढ़ाया 7 साल तक। धन्यवाद। Now I want to invite Pran Bihar to sing a song. मोती होंगे मोती राहों में ये मेरी अधूरी अब तू आ गुजारी रोशन
मतलब इसके बाद ही It is always painful to say farewell to someone. I have observed and the party was organized in a very planned way in the given time also. I will take only few minutes. I was expecting that the class 12 students, they will express their views about their stay here. पर मुझे लगा कि कुछ ही बच्चों ने अपने असली विचार बताए यहाँ पर। इनके साथ में एक्सपीरियंसेस और व्यूज़ और शेयर करने हैं, तो मेरे पास में ऐसी कई घटनाएं हैं जिनको अब मैं आपके साथ बांट सकता हूँ। और जैसे कि मिडिल टाइम में एक बार रोशनलाल क्लास में अकेले नाच रहा था। ऐसी भी घटनाएं और सी भी जो कि हाउस के अंदर सुबह 5:30 बजे जाकर के किस तरह से उनको जब उठाया गया, तो और भी ऐसी घटनाएं जो क्लासरूम में, एकेडमिक ब्लॉक में, हाउसेज में होती रहती है। उन लोगों को यहाँ सब कुछ बातें बतानी चाहिए थी इसमें कुछ। पर मैं आखिरी एक बात कहना चाहूँगा कि अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ये कहा था एक बार, यू ड्रीम एंड पीपल कॉल देम फूल, बट देयर आर सो मेनी फूल हु फुलफिल देयर ड्रीम्स एवरी ईयर। कि युवा लोग सपने देखते हैं और लोग उन्हें पागल कहते हैं, पर हर साल ऐसे हजारों पागल होते हैं जो अपने सपनों को साकार करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से जो जा रहे हैं बच्चे क्लास 12 के, वो जिन्होंने फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की और सभी इस विद्यालय के विद्यार्थी। विदाई समारोह विद्यालय के उन विद्यार्थियों के लिए जो सबसे सीनियर कक्षा होती है और उससे कनिष्ठ वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं उनके द्वारा देने की परंपरा है। उस परंपरा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भावनाओं का आदान प्रदान होता है।
दिए और बताए कि किस तरह से हमने यहाँ पर कक्षा 6 में प्रवेश लिया और धीरे धीरे हम शिक्षकों के मार्गदर्शन के बीच आज एक युवावस्था को प्राप्त कर चुके हैं कि विद्यालय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ा योगदान उनके जीवन से जुड़ा है। मैं समझता हूं कि एक जीवन का एक सीखने का और अपनी एक उस अवस्था का जो अवस्था बहुत ही क्रिटिकल अवस्था होती है, जिसमें बड़ी थिंकिंग और विचारों में परिवर्तन और उथल पुथल होती है, उस अवस्था का यहाँ पर सृजन किया है। आप एक चाइल्डहुड लेकर के आए थे और आज एडल्ट से निकल आप एडोलेंस से निकल करके एडल्ट बन करके जा रहे हैं। आपने अपने दिमाग को अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर प्राप्त किया है। एक बहुत बड़ा गौरव मिला तुमको इस नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। निश्चित ही है कि आप सौभाग्यशाली थे कि आपने एक प्रथम बैच के रूप में इस विद्यालय में अपने शिलान्यास पर अपना नाम अंकित किया है और मैं चाहता हूं कि आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो और एक ऐसे वैभव के साथ आगे बढ़े कि आपका नाम इस विद्यालय के बाद निकलने के बाद रोशन हो। यहाँ का जीवन आपने देखा विभिन्न सिद्धांतों से बना हुआ जीवन है, जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अब आने वाला आपका जीवन बहुत ही सीमाओं से दूर जीवन होगा। नाना प्रकार की चुनौतियों से पूर्ण जीवन होगा। अभी आपको मालूम है कि मॉर्निंग में सुबह से टाइम से नहीं उठे तो आपके हाउस मास्टर साहब पहुंच गए, उन्होंने टाइम से उठा दिया, आप उठ गए, मॉर्निंग पीटी में पहुंच गए। इसके बाद ठीक 7:15 बजे आपको ब्रेकफास्ट तैयार मिल गया, ना आपको कोई चिंता है। ठीक 1:30 बजे लंच मिल गया, ना कोई आपको चिंता है। ठीक आपको शाम को डिनर मिल गया, कोई आपको चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद आप एक जीवन की नई चुनौती के साथ आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कितने आप संघर्षों के बीच में आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। अभी तक का समय आपका एक बहुत इंजॉयबल समय रहा, एक ऐसे आपके आनंद का समय रहा जो बिल्कुल चिंता से दूर। जीवन की कुछ कसौटी होती है और एक जो विदाई समारोह का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य होता है, उसको आपको आज के दिन पर एक दुखद और सुखद दोनों क्षणों के बीच में इसकी अनुभूति करना चाहिए। जीवन के लिए कुछ सिद्धांत बहुत जरूरी है और वो सिद्धांत है कि हमारी व्यवहारिकता में कैसे हम आगे बढ़ें। कुछ चीजें मैंने कल आप लोगों के लिए सुनाने के लिए, बताने के लिए मैंने सोचा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे दें आपके लिए जो जीवन के लिए मूल मंत्र बने। इस तरह से विश्वविद्यालयों में पहले जमाने में गुरुकुलों में दीक्षांत समारोह होता था और उस समय गुरुओं के द्वारा शिष्य को 12 वर्ष की शिक्षा के बाद उसके लिए उपदेश दिया जाता था और वो उपदेश उसके लिए जीवन में बहुत सार्थक होता था। वो उसको नोट करता था, उसकी एक एक चीज को जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ाता था। इसलिए मैं भी आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप, निश्चित बात है कि आपने बहुत सारी यहाँ बुराइयाँ भी देखी, बहुत सारी चीज़ों में आप लिप्त भी रहे, लेकिन बहुत से बच्चों में मैंने सुधार भी देखा, बहुत से बच्चों ने एहसास भी किया कि वास्तव में गलत कर रहा हूँ। बहुत से बच्चों ने सुधरने के लिए अपने में प्रयास किया, बहुत से बच्चों ने सुधर करके दिखाया। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको निश्चित रूप से सुधर करके ही रहना है, क्योंकि अब आपके सामने कोई कहने वाला नहीं होगा,
कोई टोकने वाला नहीं होगा। यहाँ से निकलने के बाद आपका स्वच्छंद जीवन होगा। और स्वच्छंद जीवन में आज की जीवन में आप जानते हैं कि हर व्यक्ति इतना स्वार्थी है, हर व्यक्ति इतना अपने तथ्य को आगे बढ़ाता है और दूसरे के लिए कोई चिंता नहीं करता है। आज चिंताविहीन समाज में आप पहुँचेंगे जाकर के, वहाँ आपसे कोई पूछ तो नहीं करने वाला होगा। आपको याद आएगी इस नवोदय विद्यालय की, मुझे याद आती है उन अपने स्टूडेंट्स की जो आज भी उनके लेटर आते हैं हमारे पास लिखे हुए कि सर आप सोचते थे, आप कहते थे, आप हाउसमेट को इस तरह से मोटिवेट करते थे, हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। आज हमसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है और वास्तव में आपके सामने होगा आपको, क्योंकि आपके माता पिता इस योग्य नहीं है, सक्षम नहीं होंगे, माता पिता आपके साथ नहीं होंगे, स्वयं आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सबक लेकर ये संकल्प लेता हूँ कि हम नवोदय विद्यालय के समस्त उद्देश्यों, शिक्षाओं को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे व्यक्तित्व, परिवार व विद्यालय की छवि पर कुप्रभाव आए। हम राष्ट्र, गुरुजनों और माता पिता के सम्मान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। हमारा दृष्टिकोण ऊर्ध्वगामी, वैज्ञानिक व सहयोग की भावना पर आधारित समाज व राष्ट्र के लिए समर्पित रहेगा। हमारा इस विद्यालय से आजीवन पवित्र संबंध बना रहेगा तथा हम इसके सम्मान के लिए सदा गौरवशाली कार्य करेंगे। जय हिंद। अब इस प्रतिज्ञा को आप लोग कहीं ना कहीं हमें सहयोग देते रहना। दोस्तों, अब ज़्यादा बोलूँगा तो आंसू आ जाएंगे, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ तुम्हारा सहयोग मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। और 12th क्लास विशेषकर जब हम आए थे तब हमारे यही बड़े भैया थे और हमको गिरते गिरते उठाया और वापस खाना खाने के समय खाना नहीं खा पाते थे, ये आते थे पकड़ के ले जाते थे। खासकर कृपेश भैया स्कूल कैप्टन, इन्होंने बहुत सहयोग दिया मेरा। और इधर हमारे जाने के बाद ये स्टेट सुना लगेगा क्योंकि नीलिमा दीदी अब जाने वाले हैं कुछ दिनों बाद। दोस्तों अब आप हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी सौंप रहे हो, जिसकी जिम्मेदारी हम निभाएंगे। और इस कार्यक्रम में प्रिंसिपल सर का बहुत सहयोग रहा है, जिन्होंने कार्यक्रम को शुरू करने में हमारा सहयोग दिया। और कार्यक्रम बचता बच गया, यानी कि मतलब ये कार्यक्रम हम नहीं करना चाहते थे, अलग अलग करना चाहते थे, जिसमें बायोलॉजी वाले सर ने हमको वापस कोऑपरेट किया और वापस डिक्टेट करके उन्होंने वापस हमको सहयोग दिया। इस कार्यक्रम में संजू मैडम का बहुत योगदान रहा, क्योंकि संजू मैडम के सभी जो आर्टिस्ट हैं और संजू मैडम के योगदान। इसमें कंप्यूटर वाले सर, म्यूजिक मैडम और फिजिक्स वाले सर और भाई सर बहुत योगदान रहा। भाई सर का ये स्टेट बनाने में आपको अच्छा लग रहा होगा यहाँ बैठने में, क्योंकि इसमें भाई सर का बहुत ही योगदान है। दोस्तों, हमें भूल न जाना क्योंकि हम ही तुम्हारे सबसे ज़्यादा करीब रहे हैं, 7 सालों से रह रहे हैं। दोस्तों, आँखों में आंसू लेकर रोएंगे हम, याद आएगी बहुत आपकी जब, याद हमें रखना चाहे हम भूल जाएं, आपके बिना हमारी याद कहीं न जाए। हमेशा याद रखना दोस्तों, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, दोस्तों आपकी याद आती है दूर जाने के बाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।